हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी करंट चैनलिंग करने जा रही हूँ DMDF एनर्जी को लेकर के। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंडीशन चल रही है इस वक्त, मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताया था, ये कार्मिक रिलीज़ की कंडीशन है। इसमें ये जो स्टेज है ये काफ़ी पेनफुल रहती है, क्योंकि हम सभी डिवाइन फेमिनाइन्स इस सफ़र से, इस स्टेज से सभी लोग गुजरे हुए हैं। ठीक है, सबको पता है ये कितना पेनफुल रहता है कि आप जिनसे जब से आप बर्थ लेते हैं इस अर्थ पे तब से कनेक्टेड होते हैं। साथ में आप पास्ट लाइफ कर्मास के द्वारा भी यहाँ पे कनेक्टेड, मतलब कार्मिक्स का देखो, पता है कार्मिक्स कौन होते हैं। कार्मिक्स या तो ब्लड रिलेशन में मिलते हैं आपको, ठीक है, फैमिली में, या आपको फ्रेंड्स सर्कल में मिल सकते हैं आपको, या आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ आपके कलीग्स के रूप में आपको मिल सकते हैं, राइट। तो कार्मिक्स का बॉन्ड हमसे बहुत ज़्यादा, एक बोलते हैं ना, ये पहले से ही अर्थ ने निर्धारित कर रखा है या हमारे कर्मा ने निर्धारित कर रखा है पास्ट लाइफ से कि वो हमें यहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। तो कार्मिक बॉन्ड उनके साथ बना हुआ होता है। हमें जो कुछ कर्मा का लेन देन उनसे होता है, इसके कारण वो हमें मिलते ही मिलते हैं, राइट। ये चीज़ें होती हैं। तो अब जब उनसे आप डिटैच्ड होते हैं तो ये डिटैचमेंट होता है, ये सबसे बड़ा डिटैचमेंट होता है, क्योंकि 3D में जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अगर किसी से कनेक्टेड होते हैं तो वो होते हैं कार्मिक्स से, थर्ड पार्टी से, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी और कार्मिक रिलेशन जो होता है वो ट्विन्स को, मतलब रीयूनाइट होने से पहले इस सफ़र में डिटैचमेंट इनसे करना पड़ता है, डिटैचमेंट में आना पड़ता है, और ये कार्मिक्स की जो एनर्जी है उससे रिलीज़ करना पड़ता है, ठीक है, क्लिनजिंग करनी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो भी कर्मा बॉन्ड हैं, आपके कार्मिक बैगेजेस की बात हम करते हैं, तो वो कार्मिक बैगेजेस कैसे कंप्लीट होते हैं। इन कर्मा बॉन्ड्स को क्लियर और कंप्लीट ऐसे ही किया जाता है। उनके साथ आपके जो भी बॉन्ड रहे होते हैं, ठीक है, अवेकनिंग से पहले, मतलब जो भी चीज़ें आपके पास लाइफ की रही हैं वो सब आपको मतलब एक स्टेज तक आते आते ख़त्म करना होता है, ठीक है। उससे मुक्ति पाकर चीज़ों को आगे बढ़ना होता है। अब आपको सबसे डिटैचमेंट में आना होता है। तो ये जो कंडीशन है ये डिवाइन मैस्कुलाइन्स के साथ भी हो सकती है, डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ भी हो सकती है, ये दोनों के साथ हो सकती है। और फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा पेनफुल कंडीशन डिवाइन मैस्कुलाइन्स के साथ है और डिवाइन फेमिनाइन दोनों के साथ है। अब आप दोनों में से कौन डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, एनालाइज कर लीजिएगा अपनी जर्नी को। तो ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन रहने वाली है। इसमें आपको बॉडी एक्स रहेंगे, ठीक है, कर्मा बर्डन रहेगा, रेस्टलेस फीलिंग रहेगी, और इस सब के चलते आप बहुत जल्दी ऐसा फील करेंगे जैसे आपकी एनर्जी लो हो रही है, या थका थका फील करेंगे, ठीक है। नींद बहुत आ सकती है इस बीच में, आप एस्ट्रल ट्रेवल में भी जा सकते हैं। ड्रीम्स के ज़रिए आपको कार्मिक्स, अपने कार्मिक्स या आपके DM के कार्मिक्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है। इस वक्त 888, 777, 333 ये नंबर्स आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगे। 1111 की एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा दिख सकती है, क्योंकि जब आप रीयूनियन के करीब होते हैं तो ये जो 1111 है दिखना जब शुरू होता है, जब आपकी अवेकनिंग हो रही होती है, असेंशन हो रहा होता है, और फिर ये आपकी जर्नी में कई दफ़ा आपको दिखता है। लेकिन अब जब ये आपको दिखेगा, हो सकता है ड्रीम्स में आप 1111 देखें, हो सकता है आप कभी कुछ गूगल पे सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 1111 दिखे, या आपको टाइम के ज़रिए दिख सकता है। तो मतलब ये 1111 की एनर्जी आपको अब दिखेगी ही दिखेगी, ठीक है, क्योंकि 1111 पोर्टल अब नज़दीक आ रहा है, और ये 88 पोर्टल अब कंप्लीट होते हुए ये जो आपको दे करके जा रहा है, ये कार्मिक एनर्जी को रिलीज़ करवा के जा रहा है, ठीक है। और जो 99 पोर्टल है वो एक जो लाइफ होती है उसको ख़त्म करते हुए और एक नई लाइफ में एंटर करने की तरफ का एक संकेत होता है, ठीक है। वो उस चीज़ को हमारे बताता है। एंजल्स वो मैसेज हमें देते हैं कि आप न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। 9 मीन आपकी जो एक लाइफ थी आप उसको कंप्लीट कर चुके हो। तो ये जो पोर्टल है, लियो पोर्टल, ये आपको पहले तो आपको इसने स्ट्रॉन्ग बनाया, ठीक है। आपकी स्टार्टिंग में आपने देखा होगा इस मंथ में आपकी एनर्जी में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आए, राइट। लेकिन अब ये जो मतलब
पोर्टल है वो आपको ये करके जा रहा है कि आपको एक्शन की एनर्जी में, डिवाइन मैस्कुलाइंस को एक्शन की एनर्जी में लेकर के आ रहा है, ठीक है। या तो वो डिटैचमेंट में आ जाएंगे एकदम, और डिटैचमेंट में जैसे ही वो कार्मिक से आएंगे उन्हें कार्मिक्स के बिहेवियर्स भी दिखेंगे और वो ये कहेंगे, मतलब उनको यह एहसास होगा कि मैंने इन लोगों के लिए कितना कुछ किया, बट आज मेरे मतलब जब मुझे ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है इन लोगों के, तब ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके भीतर ये भी आ जाएगा कि ये जो डिवाइन फेमिनाइन है, ये जिसको वो डिवाइन फेमिनाइन या जिसे आप डीएफ मानते हैं, कहीं उनकी वो भी ऐसे ही ना हो। क्योंकि अर्थ सोल एक होता है ना, जब कोई सोल लेसन्स ले लेती है, कोई लेसन लेती है किसी भी सिचुएशन से, तो उसके माइंड में ये कहीं ना कहीं चीज़ आ जाती है कि हो सकता है कि अब जो भी इस अर्थ पे सोल्स हैं वो इसी तरीके की हैं। यहाँ पे सब चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, लोग मतलब के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं और बस जैसे ही मतलब ख़त्म दूर हो जाते हैं, मतलब वो वाली चीज़ उनके माइंड में कहीं ना कहीं आ जाएगी और वो लोगों से दूरी बना लेंगे। और उस बीच में क्या होगा, उस बीच में डिवाइन फेमिनाइन से भी हो सकता है वो दूरी बना लें। तो ये जो नो कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट की जो सिचुएशन थी, हो सकता है वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन रहे कुछ दिन तक, ठीक है। तो आप लोगों को इस बीच में परेशान नहीं होना है, मेडिटेशन करनी है, सेल्फ लव में रहना है, क्योंकि जितना आप अपने पे ध्यान देंगे उधर डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी भी अपने आप पे फोकस करेगी और ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हो सकता है, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग स्टेज हो सकती है, ठीक है, जो एक मतलब डिवाइन मैस्कुलाइंस को एक्शन मोड में लेके आने के लिए ये ज़रूरी है कि वो सबसे डिटैचमेंट में आए, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए उन्हें, बजाय उन्हें ब्लेम करने के, क्योंकि आप सभी डिवाइन फेमिनाइंस इस सफ़र से गुजरे हुए हो और डिवाइन मैस्कुलाइंस भी अब उसी स्टेज से गुजर रहे हैं। आप लोग अपने कार्मिक बैगेजेस कंप्लीट कर चुके हो, कार्मिक डिटैचमेंट आपका पहले ही हो चुका है, वो सारी चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं। तो अब जो पर्सन अब उस चीज़ में, उस स्टेज में आ रहा है, तो कम से कम उसको सपोर्ट कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए उसको, ठीक है, और मतलब पॉजिटिविटी देने की कोशिश कीजिए, राइट। आप खुद सेल्फ लव में रहेंगे तो वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी भी कहीं ना कहीं मिरर होगी और वो भी सेल्फ लव में आने की कोशिश करेंगे। अगर वो अर्थ से डिटैचमेंट में आ भी रहे हैं, इवन वो मदर अर्थ से भी डिटैचमेंट में आ जाएंगे कुछ टाइम के लिए, और अगर वो डिटैचमेंट में आ भी रहे हैं तो आपको ये बताना है कि चाहे कोई भी, चाहे इस अर्थ की कोई भी एनर्जी उनका साथ छोड़ दे, बट उनकी अपनी जो एनर्जी है, मीन डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है, वो उनके साथ हमेशा है और पॉजिटिविटी हमेशा अनकंडीशनली उनका सपोर्ट करती है, राइट। तो ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी उनको। मीन चीज़ों को ना कई बार ऐसा होता है कि शब्दों से ज़्यादा ना, जब हम किसी चीज़ को खुद अनुभव करते हैं ना, हम बिहेवियर, एक्शंस मैटर करते हैं, ठीक है, वर्ड्स मैटर नहीं करते। तो वो चीज़ होती है, तो वहाँ पे आप लोग शो कीजिए, क्योंकि वो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एक होता है ना, हम किसको मतलब ये चीज़ हम किसको मान सकते हैं अपना, हम उसको ही मानते हैं ना जो हमारे डिफ़िकल्ट टाइम में हमारे साथ होता है। तो बस वही चीज़ है, पॉजिटिविटी सेंड कीजिए, ब्लेसिंग सेंड कीजिए, टेलीपैथिकली कनेक्ट होइए, ठीक है, और जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, बस चेजिंग मत कीजिए, ठीक है। एक अगर आप पॉजिटिवली एक मैसेज भी कर देते हैं वो भी काफ़ी होगा, ठीक है। और अगर नो कांटेक्ट है, ब्लॉक हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेलीपैथिकली वो चीज़ कीजिए, लेकिन चेजिंग की एनर्जी में मत आइए और सेल्फ सेंटर्ड रहिए, जितना हो सके खुद पे रहिए। अगर आप खुद पे रहेंगे तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, पावर में आएगी, और आपकी एनर्जी जब पावरफुल होगी तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को इस स्टेज से निकलने में आसानी होगी और स्टेज को पार करने में आसानी होगी, ठीक है। और टेस्ट चल रहे हैं, बस यूनिवर्स कहते हैं ना, जब भी आपको कोई बेहतरीन तोहफ़ा जीवन में मिलने वाला होता है तो उससे पहले बहुत तपाया जाता है, आपको बहुत सब कुछ देखना पड़ता है, आपको अपनी लाइफ में सब कुछ सीखना पड़ता है आपको अपनी लाइफ में। इस अर्थ पे लोग कैसे जीते हैं,
ठीक है, वो सब आपको सीखना पड़ता है। लोग किस तरीके से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं वो सब आपको देखना पड़ता है। बस यहाँ तक जो आप चल के आए हो यही चीज़ है, आपने सीखी है सब कुछ। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको सेल्फ लव में रहते हुए अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को पॉजिटिविटी सेंड करनी है, ब्लेसिंग सेंड करनी है, मेडिटेशन करनी है, प्रेयर्स करनी है, ठीक है। यूनिवर्स से कनेक्टेड रहना है, अपने आप को हायर सेल्फ में रखना है। हेल्थ इश्यूज़ ना बनने देना बिल्कुल भी। सभी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए मैसेज है कि हेल्थ इश्यूज़ मत बनने देना इस बीच में, क्योंकि अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं तो डिवाइन मैस्कुलाइंस के जो हेल्थ इश्यूज़ है वो सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो डिटैचमेंट में हो सकता है, वो अपना वेट वगैरह कम हो जाए उनका, या कुछ भी चीज़। और जब हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो कोई भी डिसीज़ जल्दी लग जाती है, ठीक है। तो बस ध्यान रखिए, आप लोग खुश रहिए। ये था डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन जो भी करंट चैनल मैसेज अभी मुझे डाउनलोड्स मिल रहे थे मॉर्निंग से ही, बट मैं बाहर थी तो मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाई। बट अब भी मैं ये चैनल मैसेज आप लोगों को दे रही हूँ। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, खुश रहिए, टेक केयर।